आज भी मैं आपसे बात करूंगा मणिपुर चक्र के बारे में और गहराई में देखेंगे इस चक्र को। मणिपुर चक्र, पेट, जो हमारे पाचन शक्ति है, पाचन शक्ति, वो जिस केंद्र से प्रकट होती है, जीवन का आधार, वो जिस केंद्र से प्रकट होती है उस केंद्र को मणिपुर चक्र कहा जाता है। जब भोजन की वृत्ति, भोजन लेने की वृत्ति हमारे भीतर पैदा होती है और जब मुख में हम भोजन लेते हैं, मुख में, तो पूरा मुख का प्रदेश जैसे जैसे हम समझते जाएंगे जीवन को गहराई के साथ, या जीवन के स्वाद है उसका संबंध, मैं कहूंगा मुख गुहा के जो भोजन संबंधित ग्रंथियां हैं उसके साथ। विनोद स्वामी तूना से पूछ रहे हैं मुझे कि जो स्वादिष्ठान चक्र है, समझाता हूं मैं, स्वादिष्ठान चक्र है वो किस तरह से प्रभावित होता है मणिपुर चक्र के प्रभावित होने के साथ। ये विनोद स्वामी का प्रश्न है। मैं आज जो समझाना चाहूंगा तुम्हें वो ये कि मणिपुर चक्र के साथ पूरे शरीर को संबंध है। वैसे तो हर एक चक्र जो शक्ति स्थान है भीतर के, उसका संबंध और चक्रों से भी है और पूरे शरीर से है। अभी हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र की। जब हम मुख में भोजन लेते हैं, भोजन को चबाना किस लिए जरूरी है? ये खाली भौतिक बात नहीं है। भोजन को चबाना, उसके भौतिक फायदे तो है ही है, चबाना ही चाहिए। दांत है ही इसलिए मुख में कि ताकि हम भोजन को ठीक से चबा सके। और जब भोजन हमारे मुख में रहता है और जब हम चबाते हैं, उसका स्वाद लेना शुरू करते हैं, भोजन का स्वाद जितनी गहराई से हम लेते हैं, भोजन का स्वाद जितनी गहराई से हम लेते जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे भीतर का जो अवकाशी क्षेत्र, मैं कहूंगा उसे कहूंगा अवकाशी क्षेत्र, जिसका प्रारंभ होता है आज्ञा चक्र से या त्रिनेत्र से। दो भ्रमर के बीच जो स्थान है उसे कहा जाता है आज्ञा चक्र, जहां से आज्ञा आती है, आज्ञा प्रकट होती है। अंदर के शरीर के लिए भी और बाहर के जीवन के साथ संबंधित एक आज्ञा प्रकट होती है, इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। या तीसरा नेत्र, जहां से हम अंतर जगत का दर्शन कर सकते हैं, वहां से अवकाशी क्षेत्र शुरू हो जाता है, ऊपर का क्षेत्र। मगज की जो पूरी विद्युत है, जहां से मन की विद्युत पैदा होती है। मन का अर्थ है अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है बाहर से कुछ प्राप्त करना, बाहर से। जीवन के स्वाद को ठीक से हम देखें, जीवन के स्वाद, तो प्रत्येक मनुष्य की खोज है मजा, आनंद की खोज है। आनंद कहो तो आनंद, प्रसन्नता कहो तो प्रसन्नता, प्रेम कहो तो प्रेम, शांति कहो तो शांति। ऐसा मनुष्य नहीं होगा कि मैं बोझपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं या मैं दुखी जीवन जीना चाहता हूं। कोई भी मनुष्य की अपेक्षा ऐसी नहीं होती। हर मनुष्य शांति खोज रहा है, जीवन का स्वाद खोज रहा है, बेहतरीन जीवन का स्वाद तलाश है, जीवन की तलाश है। और जो मणिपुर चक्र है, जिसका संबंध भोजन के साथ है, भोजन से जो प्राप्त होती है भौतिक शक्ति हमारे शरीर में, उसके साथ मणिपुर चक्र को संबंध। जब हम भोजन हमारे मुख में रखते हैं और जब चबाते हैं, जैसे जैसे चबाना शुरू करते हैं,
स्वाद का असर समझना बराबर, स्वाद का असर जो है वो नीचे के शरीर के साथ उसको संबंध नहीं। गले से जो नीचे का शरीर है, मुख से जो नीचे का शरीर है, उसके साथ इतना गहरा संबंध नहीं है स्वाद को। स्वाद को जो संबंध है वो ऊपरी क्षेत्र के साथ, जो मगज का क्षेत्र है, मगज की विद्युत है, जिसे हम कहते हैं मन, जहां विचार चलते हैं। विचार चलते हैं, विचार चलने का अर्थ है भीतर का अभाव, भीतर का अभाव या भीतर की अपेक्षा। तब विचार प्रकट होते हैं। जब अपेक्षा ही नहीं रहती, ना कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा रहती है, ना कुछ खोने का डर रहता है, मन विलीन हो जाता है, विचार दर्शन में बदल जाता है, दर्शन की शक्ति प्रकट हो जाती है। तो जो ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र, उसके साथ भी ऊपर के जितने भी शक्ति स्थान है, ऊपर के जितने भी शक्ति स्थान, हमारे ही शरीर का जो अवकाशी क्षेत्र है, ऊपर का आकाश, अगर हम शरीर को विश्व के रूप में ले, विश्व के रूप में, तो मुख से नीचे का जो शरीर है उसे धरती के साथ हम धरती कह सकते हैं। और हमारे शरीर का जो त्रिनेत्र से दो भ्रमर के बीच में जो शरीर आता है, जो स्थान है, वहां से अवकाश प्रारंभ हो जाता है। उस खिड़की से अवकाश का संपर्क हम करते हैं। तो जब मुख में हम रखते हैं भोजन, मुख में, और ये जो मुख है वो हमारा धरती का क्षेत्र, गले से नीचे के जितने शक्ति स्थान है, कंठ चक्र से नीचे, कंठ चक्र से नीचे हृदय चक्र, हृदय चक्र के नीचे पेट का स्थान, नाभि केंद्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र के नीचे जाता है स्वादिष्ठान चक्र, और सबसे नीचे का हिस्सा समझ रहे हैं किस तरह से इसका स्थान है, मूलाधार चक्र। ये सारे शक्ति के स्थान है, भीतर की शक्ति के स्थान है। तो जो मुख गुआ है, जो मुख है हमारा, वो ऊपरी क्षेत्र और नीचे का जो क्षेत्र है, दोनों को जोड़ती हुई कड़ी है, दोनों को जोड़ती। सबसे पहले ठीक से समझा जाए, ठीक से अनुभव किया जाए, जैसे जैसे आप भोजन लेने की कला है, भोजन लेना कला है, जीवन जीना कला है, जीवन जीना कला है, जिसका अगर ठीक से हम प्रारंभ करें तो भोजन से प्रारंभ कर सकते हैं। कि भोजन एक खोज है। हर मनुष्य का हम कहे कि जीवन में कुछ खोज रहा है मनुष्य, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या खोजना है। किस तरह से हमें बोझ रहित जीवन जीने की कला सीखनी है। प्रत्येक दिन को किस तरह से परमानंद में बदलना है, निजानंद प्रकट होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। उससे पूरे दिन में एक बार ऐसा अनुभव होना चाहिए कि निजानंद है, मेरे भीतर आनंद है, जो कई बार आधारित नहीं। हमारे भीतर के जितने भी मैं शक्ति स्थान बता रहा हूं, वो जैसे प्रज्वलित होना शुरू होते हैं, प्रज्वलित होना शुरू होते हैं। आनंद अंदर की बात, जो हम बाहर खोज रहे हैं, जीवन की मजा बाहर खोज रहे हैं, वो मजा हमारे भीतर है। जो खोजना ही है, अगर जीवन को खोजना ही है तो ठीक से भोजन करना, शांति से भोजन लेना, इस बात पर पहला ध्यान देने की जरूरत है आज के मनुष्य को, खास करके कि शांति से भोजन का स्वाद लेते लेते भोजन को ग्रहण करना है। उसका कारण है कि जब तुम मुख में भोजन रखते हो और चबाते हो, लाड़ पैदा होती है भीतर। जब मुख में जैसे जैसे भोजन चबाते हो, भीतर की विद्युत जो है, भीतर की विद्युत जो ऊपरी क्षेत्रों के साथ संबंधित है, जिसका संबंध ऊपर के क्षेत्रों के साथ संबंध, जहां से संतोष पैदा होता है, संतोष की भावना पैदा होती है जीवन में। संतोष, मैं तुम्हें संतोष का स्थान बताता हूं। संतोष कहां से आता है जीवन में? संतोष जहां से प्रकट होता है, वो ऊपरी स्थान पहले प्रभावित होने लगते हैं, ठीक से भोजन चबाया जाए तो। और जिसने भी भोजन पर काम किया है, ठीक से भोजन खाया है, शांति से भोजन लिया है, चबा के भोजन लिया है, इस पर जिसकी मास्टरी आ गई, उसे पता होगा एक बात का, वो कन्विंस होंगे मेरी बात के साथ कि इतने भोजन की जरूरत नहीं रहती शरीर को,
क्योंकि जैसे जैसे हम ठीक से भोजन लेते जाते हैं, ठीक से भोजन लेते जाते, ऊपरी क्षेत्र जैसा प्रभावित होना शुरू होता है। ऊपर का जो क्षेत्र है, जिसका प्रारंभ भी होता है, जो क्षेत्र है उसका प्रारंभ होता है त्रिनेत्र के साथ, जहां से हम अंतर जगत का दर्शन कर सकते हैं। अंतर जगत का दर्शन हम तब कर सकते हैं जब मुख से नीचे के जितने भी शक्ति स्थान है वो संतुलित भी हो और प्रज्वलित हो। उससे पहले हम त्रिनेत्र पर शक्ति रख नहीं सकते। प्रयोग करके देखना। जब आप अंतर जगत का दर्शन करने जाओगे, चाहे सांस उच्छ्वास के रूप में देखना शुरू करो, चाहे विचारों को देखना शुरू करो, चाहे भीतर का अंधकार ही देखना शुरू करो, थोड़ी देर में कल्पना तुम्हें घेर ली। तुमने चाहा भी नहीं होगा कि ना मुझे जागृति में रहना है, जागृति में, फिर भी कल्पना तुम्हें घेर लेगी। उसका कारण है कि नीचे का क्षेत्र जो है अभी प्रज्वलित नहीं। तो जब भोजन हम ग्रहण करते हैं और जब मुख में रहता है भोजन, उसका स्वाद जब हम लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो उसका एक आध्यात्म के साथ संबंध, आध्यात्मिक शक्ति के साथ स्वाद लेने को संबंध। जैसे जैसे हम स्वाद लेना शुरू करते हैं, स्वाद लेना शुरू करते हैं, शक्ति अपने आप त्रिनेत्र पर आना शुरू हो जाती है, त्रिनेत्र पर आना शुरू हो जाती है। जैसे भोजन अंदर जाता है, आंत में आता है, भोजन आंत में आता है। जो विनोद स्वामी का प्रश्न है कि स्वादिष्ठान चक्र, जिसका स्थान हम इस तरह से समझें कि नाभि है, नाभि का प्रदेश, इसके नीचे अगर हम जाए, नीचे की ओर जाए, तो जननांग का प्रदेश शुरू हो जाता है। जननांग, स्त्री पुरुष के जननांग का प्रदेश शुरू होता है, जहां स्त्री पुरुष की काम वृत्ति पैदा होती है, काम वासना पैदा होती है, वो स्थान है स्वादिष्ठान चक्र, वो स्थान है। अब इस पर स्वादिष्ठान चक्र है, इस पर दो जगह से दबाव आता है। एक नाभि केंद्र से जो भोजन सरकता है आगे की ओर, नाभि केंद्र से जो भोजन सरकता है वो धीरे 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 पीछे की ओर चला जाता है। वो भोजन सरकता सरकता मल द्वार की ओर जाता है। जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र का स्थान है, वो हमारी जो रीढ़ है, पीछे की रीढ़, वो जहां पर समाप्त होती है, उसकी पूंछ जहां पर समाप्त होती है कि मूलाधार चक्र वहां से प्रकट होता है, जिसे हम कहते हैं समझ। मनुष्य के जीवन में जो समझ है, समझ ठीक से समझना है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान, वो कोई विचार नहीं। ना समझ कोई विचार है, न ज्ञान कोई विचार है। ज्ञान का अर्थ है जगह, इंटरनल स्पेस। समझ का अर्थ है इंटरनल स्पेस। दो विचार के बीच की जगह को समझ कहा जाता है, या दो विचार के बीच की जगह को आप ज्ञान कह सकते हो। जैसे जैसे दो विचार के बीच की जगह बढ़ती जाती है, आपका ज्ञान गहरा होता जाता है, आपकी दर्शन की शक्ति गहरी होती जाती है, आपकी समझ गहरी होती जाती है। एक क्षण आती है, जागते 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 एक क्षण आती है, विचार रहता ही नहीं, संपूर्ण निर्विचार अवस्था, मतलब पूर्ण दर्शन प्रकट हो जाता है। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से जो शक्ति उठती है, हर एक के भीतर ये शक्ति उठती है, हर एक के भीतर जो समझ है, मनुष्य के भीतर जो समझ प्रकट होती है, वो ऐसे ही प्रकट नहीं होती। जैसे मूलाधार चक्र से शक्ति रीढ़ के माध्यम से ऊपर जाती है, रीढ़ के माध्यम से ऊपर जाती है, और जैसे ऊपर के क्षेत्र को छूती है, विचार के बीच जगह हो जाती है, अपने आप विचार के बीच जगह हो जाती है। ये इस तरह से भी होता है कि जब विचार के बीच जगह होती है, तुम्हारी सांस उच्छ्वास का दर बदल जाता है। समझ लो कि एक स्वप्न में तुम खोए हुए हो, एक स्वप्न चल रहा है, तुम्हारी सांस उच्छ्वास एक स्पेसिफिक रेट में चलती है, स्पेसिफिक रेट में चलती है। अब जब मूलाधार चक्र से शक्ति ऊपर उठती है, मूलाधार चक्र से शक्ति ऊपर जाती है, शक्ति की छोटी सी तरंग भी छूती है, छोटी विद्युत छूती है जब ऊपर,
विचार को तोड़ देती, विचार की तरंग को तोड़ देती। और विचार की तरंग जैसे टूटती है, इसके साथ सांस उच्छ्वास की दर बदल जाती है, रेट बदल जाता है। अगर हम समझे स्वादिष्ठान चक्र को, तो स्वादिष्ठान चक्र 2 चक्रों के प्रभाव में आता है। 2 चक्रों के प्रभाव, एक है नाभि केंद्र। नाभि केंद्र से बिल्कुल नीचे जहां जननांग है, स्त्री पुरुष के जननांग है, वहां स्त्री और पुरुष के संबंधित हार्मोन्स पैदा होते हैं, उसकी शक्ति पैदा होती है। उस क्षेत्र का किस तरह से, ये क्षेत्र किस तरह से प्रभाव में आता है मणिपुरी चक्र के कार्य से, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। समझ लो आप एक चाय पी रहे हो, गरम चाय पी रहे हो। चाय है, उसमें आपने गरम मसाला डाला है। जैसे वो पेट में जाती है, पेट अपना काम करता है। कोई भी भोजन हमारे शरीर में जाता है तो 3 रूप है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है मनुष्य की, उसके साथ संबंध है इसका। वात, पित्त और कफ 3 में बदल जाते हैं। जो भोजन है हमारा, शरीर इस तरह से उसे डिवाइड कर देता है। एक भोजन है वो वायु के रूप में प्रकट हो जाता है, एक भोजन का जो हिस्सा है वो प्रवाही हो जाता है, प्रवाही के रूप में प्रकट हो जाता है, और एक जो है वो घन पदार्थ के रूप में आगे बढ़ता है, जो मल द्वार की ओर जाता है। हमारे भीतर, हमारे शरीर में मल बनता है और मल द्वार से वो भोजन मुक्त होता है। समझ लो कि हम चाय पीते हैं तो चाय पूरा पानी, तो प्रवाही पैदा होता है। प्रवाही और वायु का प्रमाण चाय के बाद पैदा होता है। जब उसका डाइजेशन चलता है तो प्रवाही पैदा होती है, प्रवाही पैदा होता है और प्रवाही पैदा होता है, और सूक्ष्म तल में प्रवाही पैदा होता है, जिससे किडनी की ओर जाना पड़ता है। प्रवाही को किडनी की ओर जाना पड़ता है। ये किडनी का जो प्रवाही है वो जननांग से भी उसे जाना पड़ता है। वो प्रवाही वहां से भी निकलता है, वो प्रभाव में आता है। क्योंकि जो जनन संबंधित शक्ति है, प्रजनन संबंधित शक्ति है, और उसके जो अवयव है उसका 2 काम है। एक तो मूत्र जो पैदा होता है भीतर, उसे भी बाहर निकालना है। तो जो वो प्रवाही जब वहां से निकलता है तो जननांग है वो भी प्रभावित होते हैं, जननांग भी प्रभावित होते हैं। तुम जिस तरह से, जैसे जैसे तुम भीतर का निरीक्षण करते जाओगे, भीतर के भावों का निरीक्षण करते जाओगे, पता चलेगा कि कितनी छोटी छोटी बातों का कहां पर प्रभाव आता है। ये तुम एक उदाहरण के लिए तुम्हें दे रहा हूं। समझ लो कि गरम मसाले वाली चाय है, तुमने पी है। गरम मसाला किडनी में से आखिर आएगा, जो मूत्र जनन तंत्र है, जहां से मूत्र प्रकट होता है और शरीर बाहर फेंकने का प्रयत्न करता है, उसे मूत्र जनन तंत्र कहा जाता है। क्योंकि वहां 2 तंत्रों का मिलन होता है। एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो बाहर फेंकती है, मूत्र को बाहर फेंकती है। इसके साथ जननांग भी है, जो प्रजनन संबंधित शक्ति है, वो जहां से प्रकट होती है उसकी संवेदनाएं प्रकट हो जाती है। जब वो प्रवाही भीतर से पसार होता है तो जननांग की जो संवेदनाएं है, जो शक्ति है, वो प्रकट होना शुरू होती है। कहां से पता चलेगा? तुम्हारे विचार बदल देंगे। हर एक चक्र के साथ मन जुड़ा है, हर एक चक्र के साथ। ऐसा नहीं कि मन है वो कहीं और है, शरीर कहीं और, मणिपुर चक्र कहीं और। ये तो समझने के लिए, शरीर को ठीक से समझने के लिए हम हिस्सों में बांट कर समझते हैं, ताकि मन ठीक से समझ सके। बाकी ये सब एक साथ होता है। जैसा जननांग प्रभावित होता है, जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहने का भी कारण है। स्वाद और आपकी शक्ति काम और वासना से ऊपर उठना शुरू हो जाती है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है। स्वाद में आपका रस विलीन हो जाता है, धीरे धीरे धीरे। करना नहीं पड़ता, करना नहीं। ये दिखावा नहीं। मैं जो भी बात तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारे अपने लिए, जो मुझे सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, हर एक को अपने लिए कह रहा हूं। किसी को इंप्रेस करने की बात नहीं है कि बस मेरी मुक्त हो गई शक्ति, मैं स्वाद से अब मुक्त हूं।
क्योंकि जब तुम स्वाद से मुक्त होते हो तब तुम परम मुक्ति के द्वार पर आ जाते हो। फिर बाहर के स्वाद की कोई जरूरत नहीं रहती। बाहर के स्वाद की जरूरत तब है जब हमने आत्मा का स्वाद जाना नहीं कि क्या स्वाद है। भीतर का जो अंतर अवकाश है उसका स्वाद जब तक जाना नहीं तब तक हम स्वाद ढूंढते रहते हैं यहां वहां। जो स्वादिष्ठान चक्र है वो इस तरह से प्रभावित होता है। मणिपुर चक्र के साथ, मणिपुर चक्र के प्रभावित होने के साथ साथ वो जब कार्यरत होता है, मणिपुर चक्र का काम है भोजन को पचाना। जो भोजन हमने भीतर डाला वहां से जो शक्ति पैदा होती है, भौतिक शक्ति पैदा होती है, उस भौतिक शक्ति को ठीक से पहुंचाना, ठीक जगह पर पहुंचाना वहां से, और ठीक से इसका पाचन करना। ठीक से जितनी शक्ति मणिपुर चक्र की, सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी सक्रियता अलग अलग होती है, उसकी क्षमता अलग अलग होती है। हम सब समझ लो एक ही कप चाय पी ले, एक ही कप चाय पी ले, सब यहां बैठे हुए सब एक कप चाय पी ले, सबकी क्षमता अलग है। किसी का शरीर है वही चाय में से पूरा का पूरा जितनी एनर्जी है वो पूरी की पूरी एनर्जी ले लेगा शरीर, किसी का नहीं ले सकेगा पूरी, ऐसे ही निकल जाएगी चाय शरीर से निकल जाएगी, लेकिन शरीर है वो इतनी शक्ति नहीं ले सकेगा। तो मणिपुर चक्र की कितनी क्षमता, प्रज्वलित होने की क्षमता, उतनी हमारी शरीर की पाचन करने की क्षमता, क्योंकि पाचन शक्ति को मणिपुर चक्र की सक्रियता के साथ संबंध है। आगे भी मैं आ रहा हूं मृत्यु के विषय पर, किस तरह से दिए बुझते हैं हमारे शरीर में, किस तरह से दिए बुझते हैं और किस तरह से हम मृत्यु की ओर शरीर जाता है। तो मणिपुर चक्र जब प्रभावित होता है, मणिपुर चक्र, क्योंकि जहां हम भोजन डालते हैं, जहां हम भोजन डालते हैं उसका वजन, भोजन का वजन, जो विनोद स्वामी पूछ रहे हैं कि किस तरह से स्वादिष्ठान चक्र पर इसका असर आता है। आप जो ध्यान समझ रहे हैं उसे तो खास समझना है। जब आप रीढ़ सीधी करके बैठते हो, रीढ़ सीधी करके बैठते हो ध्यान में, पद्मासन लगा के, सुखासन में, वज्रासन, इंडियन वज्रासन, जापानीज वज्रासन, कोई भी, चाहे चेयर पर बैठ जाओ, और जब पूरा शरीर आप सीधा करते हो, पूरा शरीर का जो वजन है, पूरा शरीर वो आता है स्वादिष्ठान चक्र पर। जो लोग इस तरह से अभ्यास में है, इस तरह के अभ्यास में कि मनुष्य 24 घंटे क्यों काम वासना के साथ घिरा रहता है, उससे प्रभावित रहता है काम वासना के साथ, उसका कारण है कि हमारा जो शरीर है वो प्राणी के शरीर से 90 डिग्री अप हो जाता है, 90 डिग्री, जिस पर गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा जो आता है लोड, वो आता है स्वादिष्ठान चक्र पर। क्योंकि इसके ऊपर जितने भी, जो भी हम बोझ डालेंगे, इतने तक कि भाव और विचार का बोझ भी आखिर आएगा स्वादिष्ठान चक्र पर। भीतर जब टेंशन बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, तो शरीर व्यवस्था इस तरह से करता है कि किसी भी तरह से काम वासना की शक्ति को जगाई जाए, और जो भीतर की बढ़ी हुई शक्ति है, ज्यादा हो गई शक्ति जो, उसे काम वासना की प्रक्रिया के द्वारा बाहर फेंका जाए ताकि शरीर पर बोझ कम हो जाए। तो स्वादिष्ठान चक्र है वो खाली मणिपुर चक्र से ही प्रभावित नहीं होगा, और चक्रों से भी प्रभावित है, लेकिन मणिपुर चक्र का सबसे गहरा संबंध है स्वादिष्ठान चक्र के साथ, बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि मैं ऐसा कहूंगा कि जो स्वाद है, जो स्वाद का रस है, वही काम वासना का रस है। जैसे जैसे दर्शन शक्ति बढ़ती है मनुष्य की, जैसे जैसे तुम तुम्हारे भीतर जाते हो, ये बात समझ में आने लगेगी। तो स्वादिष्ठान चक्र है वो इस तरह से है, तुम जहां भी शक्ति के ऐसे प्रतीक देखो, जिसमें त्रिकोण दिखाया गया है। त्रिकोण क्यों त्रिकोण दिखाया गया है? जहां भी कोई भी आप शक्ति के ऐसे प्रतीक है जहां पर
त्रिकोण के संकेत है, त्रिकोण के रूप में संकेत। 3 बिंदु को जोड़ा गया है शक्ति को दिखाने के लिए। ऐसे संकेत कहीं भी देखो तो वो 3 बिंदु कौन से मैं तुम्हें कहूं। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र के नीचे स्वादिष्ठान चक्र। अगर तुम परिचित हो तो 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, काटकोण त्रिकोण। तो समझ लो कि जहां मणिपुर चक्र का केंद्र है वहां से बराबर नीचे स्वादिष्ठान चक्र का केंद्र है, और पीछे जहां रीढ़ समाप्त होती है, बराबर रीढ़ समाप्त जहां होती है, हम एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत जब तक हम जागते नहीं, जब तक हम जागृति को ठीक से समझते नहीं, वो प्रकट नहीं होती, वो आंख हमारे भीतर प्रकट नहीं होती, तब तक मूलाधार चक्र की शक्ति और स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति में बहुत अंतर नहीं रहता, क्योंकि दोनों के प्रभाव में आता है। मणिपुर चक्र के भी प्रभाव में आता है और मूलाधार चक्र से भी उसका दाब रहता है। दोनों ओर से ये क्षेत्र प्रभावित होता है। स्वादिष्ठान चक्र कि जो ज्यादा भोजन करने की वृत्ति है हमारे भीतर, ज्यादा भोजन ग्रहण करने की वृत्ति है, वो वृत्ति का भी ठीक से अभ्यास करते जाओगे, ठीक से अभ्यास करते जाओगे तो एक प्रकार की काम वासना का ही रस, काम वासना, क्योंकि काम वासना के लिए संचित शक्ति चाहिए। बिना संचित शक्ति काम वासना प्रकट नहीं हो सकती। तो ये पूरा जो ट्रायंगल है, त्रिकोण, ये हमारे भीतर का मुख्य शक्ति स्थान है, जहां से शक्ति ऊर्ध्वगामी भी होती है। शक्ति का एक हिस्सा ऊर्ध्वगामी भी होता है, अपने आप होता है, अपने आप, हम कुछ भी न करें तो भी होता है, और एक अधोगामी मार्ग पर जाता है। अधोगामी मतलब नीचे, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है। जो हिस्सा शक्ति का ऊपर जाता है, मणिपुर चक्र से जो शक्ति ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, वो हमारे भीतर दर्शन की शक्ति जगाती है। और जो हिस्सा शक्ति का मणिपुर चक्र के नीचे उतरती है, जो शक्ति नीचे जाती है, वो 2 काम करती है। एक तो उत्सर्जन का, कि हमारे शरीर के भीतर जितने भी प्रवाही रूप या गंध रूप पदार्थ है उसको किस तरह से बाहर फेंका जाए शरीर में से, एक इसका काम करती है। और एक प्रजनन शक्ति जगाती है। जीवन को इस तरह से बराबर समझना है। जब हमारा जन्म होता है, सांस उच्छ्वास प्रकट हो जाता है, अपने आप सांस उच्छ्वास चलने लगता है, जीवन का पहला स्तर। इसके बाद जो हमारी जरूरियात रहती है वो है भोजन। मणिपुर चक्र की सक्रियता, पेट सक्रिय होता है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है। और इसके बाद अगर हमारी जीवन की यात्रा आगे जाती है तो वो होता है काम वासना का प्रकट होना। सेक्स की इच्छा हमारे भीतर प्रकट होती है। पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा होता है, या स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। जो आकर्षण का संबंध है, मैं तो ये भी हटा देता हूं, पुरुष और स्त्री भी हटा देता हूं। जो आकर्षण है, जो आकर्षण, जहां भी आकर्षण है, उसका संबंध स्वादिष्ठान चक्र के साथ है। जो बहिर्गामी आकर्षण है, जो बहिर्गामी बहिर्मुखी आकर्षण है, इस जगत का बहिर्गामी आकर्षण, चाहे हम किसी को हमारी ओर आकर्षित क्यों न करते हो, ठीक से देखना इस बात। तुम्हारी काम वृत्ति भी देखना कि अभी जीवन में कितनी काम वासना की इच्छा रहती है, कितनी काम वासना है अभी जीवन में। और इसके साथ साथ तुम ये भी देखना कि औरों को इंप्रेस करने की अभी भीतर से कितनी इच्छा है, क्योंकि औरों को इंप्रेस किस लिए करना है, ठीक से ये बात समझोगे तो पता चलेगा कि इसको संबंध है स्वादिष्ठान चक्र। जो जननांग की शक्ति है, ये इस तरह से प्रकट होती है हमारे जीवन में, इस तरह से प्रकट होती है कि हम इंप्रेस करने का प्रयत्न करते हैं। किसी को इंप्रेस करने का क्या मतलब, तो वो हमारे भीतर की जननांग की शक्ति है, सेक्स की एनर्जी, वो जैसे जैसे शुद्ध होती है। एक मैं मंत्र कहूंगा यहां पर, एक मंत्र इस तरह से बोला जाता है, ओम शांति ही शांति ही शांति। आपने कभी सोचा कि 3 बार क्यों बोला जाता है? मंत्र में पुराना मंत्र है जिसमें 3 बार बोला जाता है, शांति को 3 बार प्रकट किया जाता है, शांति शब्द को 3 बार प्रकट किया जाता है। शांति शब्द को 3 बार प्रकट करने का कारण
इसकी प्रार्थना इस तरह से कि 3 बार शांति इस तरह से प्रकट होती है कि हमारे काम केंद्र की ये प्रार्थना है कि हे परमात्मा, परम शक्ति, हमारे काम केंद्र की जो विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं हैं, देखना, विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदना, प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक रूप में जो काम वासना प्रकट होती है उसके लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया है जो विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं हैं काम वासना। जरूरत से ज्यादा हमने शक्ति इकट्ठी कर ली, अब क्या होगा इसका, ये हमारे भीतर विचार चलेंगे। विचार है क्या आखिर, चलो विचार की जो शक्ति है उसको संबंध है काम वासना की शक्ति के साथ, बोझ है। जरूरत से ज्यादा जो विचार की शक्ति है हमें क्या हैरान करता है, चलो ठीक से आप देखो कि आपका दुख है वो क्या है आखिर में, तो भीतर विचार की शक्ति चलती है हमारे पर बोझ आ रहा है। तो प्रार्थना इस तरह से है कि पहले तो हमारे काम केंद्र की जो विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं हैं ये शांत हो। उसके बाद आता है, क्योंकि शक्ति नीचे चली गई, अब काम केंद्र प्रकट हो गया। तुम्हारे जीवन में एक बार काम केंद्र की शक्ति प्रकट हो गई तो काम वासना की ओर शक्ति खींचेगी ही खींचेगी। और ये भी मैं किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए, इंप्रेस करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हमें अपना अभ्यास किस तरह से करना है, मनुष्य को अपने जीवन का अभ्यास किस तरह से करना है उसका तरीका बताता हूं कि किस तरह से हम निजानंद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आनंद जो किसी पर भी आधारित नहीं। क्योंकि यहां से भी दुख प्रकट होता है, समझना। जो स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति है जो प्रकट होती है, सेक्स की एनर्जी प्रकट होती है, साथी की खोज शुरू हो जाती है, लेकिन इसके साथ अभाव भी शुरू हो जाते हैं, इसके साथ अपेक्षाएं शुरू हो जाती है कि मेरा ऐसा साथी होना चाहिए, वो मुझे प्रेम करना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, मेरी सारी अपेक्षाएं वो पूरी करना चाहिए। इसमें कुछ भी गड़बड़ शुरू हुई, तुम्हारा पूरा जीवन विषाक्त, पूरा जीवन विषाक्त। तो मंत्र इस तरह से कि पहले तो मेरे काम केंद्र की जो विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं हैं ये शुद्ध हो, शांत हो। शाब्दिक प्रार्थना है, फिर भी असर आता है। इसके बाद है नाभि केंद्र, मणिपुर चक्र। पहली शांति है वो स्वादिष्ठान चक्र की कि विक्षिप्त संवेदनाएं दूर। फिर आता है नाभि केंद्र कि नाभि केंद्र की भी जो विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं हैं कि 24 घंटे जो खाने का इच्छा हो रही है, ये खा लूं वो खा लूं, भीतर का अभाव, भीतर की चिंताएं, उसको भुलाने के लिए जो हम खा रहे हैं, तो ये अशुद्ध एवं विक्षिप्त संवेदनाएं। हम शरीर की शक्ति को नहीं जान रहे, जीवन की शक्ति को नहीं जान रहे, खाली भोजन में हमारी शक्ति व्यय हो जाती है, पचाने में, खाली पचाने में। तो दूसरा जो शांति का केंद्र है वो है मणिपुर चक्र, नाभि, कि इसके साथ जुड़ी हुई विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए। और तीसरा स्थान आता है हृदय, भाव शरीर, कि मेरे भाव की जो विक्षिप्त संवेदनाएं हैं, भाव के साथ जुड़ी हुई विक्षिप्त संवेदनाएं, घृणा जब पैदा होती है, अहंकार पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, तिरस्कार पैदा होता है, किसी की खराब करने की वृत्ति पैदा होती है, ऐसे भाव पैदा होते हैं कि उसका नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए। किस तरह से हम दूसरों का खराब सोचे, किस तरह से खराब करे, ये जो सारी दुष्ट वृत्तियां हैं, विक्षिप्त वृत्तियां हैं, तुम समझना ये बाहर तो बाद में नष्ट करेगी, बाहर का बाद में काम होगा। पहले ये वृत्तियां, दुष्ट वृत्तियां पहले हमारा विनाश करेगी। अगर मुझे किसी की ईर्ष्या हो रही, ईर्ष्या एक प्रकार का जलन भीतर का, देखना, समझना, ये ईर्ष्या या तिरस्कार या घृणा सबसे पहले मेरे भीतर नष्ट करेगी। मेरा भाव शरीर पहले नष्ट होगा, जलेगा, मेरा भाव शरीर जलेगा। और जब तक ये जलता रहता है भीतर, ये प्रकट नहीं हुआ, भाव शरीर जब प्रकट होता है भीतर, तुम्हारे भीतर, तो करुणा बरसती है, किसी का अच्छा करने का जी चाहता है कि ना,
कुछ भी हो जाए, मेरा मेरा जान भी देनी पड़े मैं दे दूं, लेकिन उसका नस उसका खराब नहीं होना चाहिए। ये भावना कब प्रकट होती है? जब हृदय चक्र पूरा जागृत होने लगता है। ये जो सारे के सारे गुण है, आत्मिक गुण, आत्मा जब प्रकट होती है तो उसका सबसे पहला जो असर आता है, आत्मिक शक्ति का सबसे पहले असर में आता है, वो है हमारा भाव शरीर, हृदय के साथ इसका संबंध। जैसे आत्मिक तरंग प्रकट होती है, उसके साथ साथ जो विधायात्मक गुण है वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं अपने आप। ऐसा नहीं कि आत्मिक शक्ति प्रकट होती है तो हम किसी की प्रति घृणा आती है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्योंकि आत्मा का अर्थ ही है विस्तार, आत्मा का अर्थ है आंतरिक विस्तार। तो विस्तार संबंधित जितने गुण है, विस्तार संबंधित जितने गुण, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, करुणा, मित्रता, ये सारे विस्तार के साथ संबंधित गुण। संकुचितता के साथ जो संबंधित गुण है मन की, वो सारे के सारे गुण है ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार, प्रमाद, जो हमें हैरान करने वाले गुण है, हमें अपने से जो भगाने वाले गुण है, ये सारे नकारात्मक गुण है। वो दिखाते हैं कि अभी हमारा हृदय चक्र प्रज्वलित नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, इस पर ध्यान जाने से ही प्रज्वलित होना शुरू हो जाता है। इस पर ध्यान जाने से ही प्रज्वलित होता है। प्रज्वलित होने का पैरामीटर क्या है? कि तुम्हारे भीतर के शक्ति स्थान प्रज्वलित होने लगे, उसका क्या मापदंड है, क्या पैरामीटर है कि अब तुम्हारे भीतर शक्ति स्थान जगने लगे, उसका पैरामीटर है। तुम भोजन जरूर लोगे, भोजन जरूर लोगे, लेकिन उतनी ही मात्रा में लोगे जितना शरीर को जरूरी। जैसे जैसे इस पर तुम्हारा, ये कला पर तुम्हारी निपुणता आती जाएगी, ये कला पर, जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना एक कला है। और इसका प्रारंभ होता है भोजन ग्रहण करने की जो बात है। तो जैसे जैसे तुम निपुण होते जाओगे कि ये भोजन मेरे लिए ठीक नहीं, शरीर बता देता है, शरीर, अगर हम, मन जैसे जैसे हटता जाता है, मन विलीन होता जाता है, शरीर कह देता है मुझे ये भोजन की जरूरत है। और ये कभी नहीं होता कि तुम्हारे लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन की, जिससे तुम्हारा जीवन, जिस पर तुम्हारा जीवन आधारित है, ये मूलभूत जो तुम्हारी जरूरियात है, वो तुम्हें न मिले। इस तरह का विज्ञान है, आगे भी मैं बताता हूं। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति शुद्ध होती जाती है, भीतर से शुद्ध होती जाती है, अस्तित्व चिंता करने लगता है, तुम्हारी ठहरने की चिंता अस्तित्व स्वयं करता है। क्योंकि अगर तुम ठहरे नहीं तो अस्तित्व का ये संदेश कौन देगा? गुरु को क्यों परमात्मा कहा गया? परमात्मा का रूप माना गया गुरु को भगवान माना गया। जहां गुरु के प्रति आदर है, जिस धर्मों में आदर है, मास्टर के प्रति क्यों आदर है? इतना आदर होने का कारण क्या है? परमात्मा कहां आएगा? चलो, परमात्मा क्या अलग आएगा? अलग प्रकट होगा परमात्मा। परमात्मा अगर आएगा तो क्या करेगा? चलो, जिसे हम परमात्मा कहेंगे, वो अगर आया इस पृथ्वी पर, उसने किया क्या? मनुष्य को जीने का मार्गदर्शन दिया कि तुम इस तरह से जीना शुरू करो। गुरु को अगर हम ईश्वर का रूप मानते हैं तो इसलिए कि जो जीवन के साथ संबंधित जितने रहस्य है वो खोल देता है कि चलो ये रास्ता है, तुम्हारे जीवन का उठाने का जो रास्ता है, अपने जीवन को उठाने का जो रास्ता है, वो ये। इस तरीके से तुम्हारा जीवन ऊपर उठ सकता है। चक्रों की जो प्रज्वलितता है, चक्रों की जागना, चक्रों का जगाना, चक्रों का, चक्र शक्ति को जगाना, कोई गंभीर अर्थ नहीं इसका, कोई गंभीर, बहुत सहज बात, बहुत सहज। खाली जो समझना है तुम्हें वो ये समझना है कि एक तो योग्य व्यायाम, शरीर के लिए योग्य व्यायाम, दो समय मैं कहता हूं, 45 मिनट्स टू 1 आवर मॉर्निंग, 45 मिनट्स टू 1 आवर इवनिंग। इतना जिसे समय मिलता है इस जगत में,
उस पर परमात्मा के दो हाथ ही मैं कहूंगा कि दो हाथ ही है, तब इतना समय मिला तुम्हें के क्योंकि लोग काम करते करते खाते हैं काम। दो कानों पर दो मोबाइल है। अच्छा है परमात्मा ने दो ही कान रखे। अगर 50 कान होते तब 50 कान पर 50 मोबाइल रख देते। संपूर्ण अवैज्ञानिक बात। संपूर्ण भोजन मतलब जीवन का आधार। तुम अब जो कमा लो इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की संपत्ति तुम्हारे चरणों में आ जाए, तुम भोजन को अस्त व्यस्त कर दो, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। इससे उल्टा तुम्हारे पास कुछ भी न हो, सूखी रोटी क्यों ना मिलती हो खाने को, सूखी रोटी। कबीर ने जाना तो वो कहेंगे बस सूखी रोटी मिल गई और पानी मिल गया बहुत है जीने के लिए। जिसने जाना ऐसा जाना। जीसस कहते थे कि पर लोगों को रोटी की जरूरत नहीं है। जीसस ने ऐसा कहा। परमात्मा का स्वाद, परमात्मा जरूरी है जीवन के लिए। परमात्मा की समझ जरूरी है, रोटी जरूरी नहीं है। मैं ये बात स्पष्ट करता हूं क्यों ऐसा कहा। जिसने कबीर ने कहा कि बस सूखी रोटी मिल जाए बस बहुत है, सूखी रोटी नसीब हो जाए बहुत है, शरीर के लिए बहुत। इसलिए ये दोनों जो वचन है इसलिए कहा गया कि उसके सारे शक्ति स्थान प्रज्वलित हो गए भीतर। शक्ति स्थान जब प्रज्वलित होते हैं तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष शुरू हो जाता है। गहरा संतोष। तुम्हारे सामने अब जो प्रकार की पृथ्वी पर जितनी वानगियां हैं, सारी की सारी वानगियां रख दी जाए, तुम नहीं छू सकते। तुम्हारे भीतर वानगी लोभ नहीं जगा सकती। वानगी लोभ नहीं जगा सकती। ये तुम्हें देखते जाना है रोज। मैं बहुत सरल तरीका बताता हूं। जीवन का बोझ हटाने का जो तरीका है वो इस तरह से है। जो साधक परम मुक्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस पृथ्वी पर जो लोग की आकांक्षा है कि मैं मुक्त हो जाए, मेरा जी मुक्त हो जाए, तुम शुरू करो भोजन से कि कितने स्वादों में तुम्हारी वृत्तियां जाती है, कहां कहां पर लालच पैदा हो जाती है। लालच का प्रारंभ तुम्हारे भोजन से शुरू होता है। लालच कहीं और से नहीं आती। लालच कहीं और से नहीं आती। इसके साथ संबंधित ऐसे रहस्य। वैसे जब भी मैं रहस्य की बात करूंगा, मैं एक बात ऐसी करूंगा, एक सूत्र ऐसा दूंगा। धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना धर्म के प्रति। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और तुमने मान लिया। तुम अपने अनुभव से मानना, लेकिन इनकार भी मत करना। मेरी बात को सीधी पहले जी लेना, ठीक से जी लेना, 4 कदम चल के देखना मेरी बात पर, फिर चाहे इनकार कर दो, तुम्हारी मर्जी। भोजन और काम वासना की वृत्ति, इसके साथ बहुत आत्मिक तरंगे जो घूमती रहती है, वो सब प्रभावित होती है हमारे शरीर के साथ साथ। जिस आत्माओं को अभी शरीर मिला नहीं जन्म लेने के लिए, वो हमारा शरीर खोजती है। तुम ऐसा मत समझना कि तुम्हारे शरीर में खाली तुम भोजन कर रहे हो। तुम जैसे जैसे जागते जाओगे। किस लिए प्रार्थना जरूरी थी? भोजन से पहले ध्यान जरूरी था, कुछ मंत्र जरूरी थे, कुछ प्रार्थना जरूरी थी। इसलिए कि हमारा जो शरीर है वो ऐसी जो दुष्ट आत्माएं हैं, कहीं वो गिर गया है। हमारा शरीर ऐसी आत्माओं से गिर गया है। इसकी वृत्तियां हमारे पर असर आता है सूक्ष्म। जब हम भोजन लेने बैठते, ये इस तरह का विज्ञान है कि समझ लो कि हम भोजन ले रहे हैं और कोई एक व्यक्ति भूखा हमारे घर के बाहर बैठा है। उसकी तरंग भी हमको छुएगी। उसकी तरंग भी हमारी भूख पर इसका असर आएगा, हमारे पाचन पर इसका असर आएगा। हमारा मणिपुर चक्र इसकी वृत्ति से इसकी जो वृत्ति है इससे प्रभावित होगा। हमारा मणिपुर चक्र भी इससे प्रभावित होगा। तो ये अभ्यास है कि मुझे
कितना भोजन चाहिए और क्या भोजन चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे भीतर शक्ति जागना शुरू होती है, जागना शुरू मतलब अभ्यास, अपने भीतर का अंतर्दर्शन जैसे जैसे शुरू होता है, हम जो बोझ डाल रहे हैं अपने शरीर पर, बोझ डाल रहे हैं, वो बोझ नहीं डालेंगे। उसका कारण आगे मैं समझा रहा हूं। कुंडलिनी शक्ति का कुछ प्रश्न कुंडलिनी शक्ति पर भी पूछे गए, तो यहां पर इसका संबंध है कि कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे भीतर, कुंडलिनी शक्ति जिसे आप आद्य शक्ति कहो, जिसे आप पराशक्ति कहो, जिसे आप आत्मा की शक्ति कहो, उसको जागने के लिए भीतर अवकाश चाहिए। अवकाश, आत्मा का अर्थ है अंतर अवकाश। समझ लो हमारा रूम है, जो रूम, जगह, रूम का अर्थ जगह होता है। रूम जो इंग्लिश शब्द है रूम, उसका अर्थ होता है जगह। तो हम कम से कम घर में इतनी जगह रखते हैं कि जिसमें हम जी सके। हम फर्नीचर जरूर रखते हैं, लेकिन इस तरह से घर को डेकोरेट करते हैं कि इससे ज्यादा फर्नीचर हो जाएगा। समझ लो कि डाइनिंग टेबल एक है तो बस बहुत है, उस पर बैठकर हम खाएंगे। डाइनिंग टेबल हम 5-5 नहीं रखते, क्योंकि जगह चाहिए, जीने के लिए जगह चाहिए। हमारे भीतर जो तकलीफ हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि भीतर जगह ही न रही, हमने नष्ट कर दिया। भीतर की जो शक्ति है वो किस तरह से नष्ट होती है, मैं तुम्हें एक बात कहूं। मैं कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स पर काम करता हूं। मुझे पता चला कि इसका जो डिप्रेशन दूर नहीं हो रहा है, उसका कारण है जो हताशा है, दूर नहीं होने का कारण है कि तुम्हारे शरीर में जो समय में सब्जियां जानी चाहिए, फ्रूट जाना चाहिए तुम्हारे शरीर में, सब्जी ठीक तरह से पचनी चाहिए तुम्हारे शरीर में, ताकि भीतर का जो आंत है उसकी सरफेस, उसकी जो सपाटी है वो ठीक रहे। अगर वो नष्ट हो गई तो हमारे भीतर शक्ति का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। हम भोजन एक द्वार से डालते हैं, दूसरे द्वार से निकल जाता है भोजन, शक्ति मिलती नहीं, शक्ति मिलती नहीं शरीर को। खाली हमें भास होता है कि हमने भोजन लिया, भोजन ऐसे ही निकल जाता है। जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो नहीं मिलते। मैं तुम्हें कारण बताता हूं। कई बार ऐसा होता है, छोटी उम्र में बच्चे गुड़ बहुत खाते हैं, गुड़। अगर ऐसे बच्चे गुड़ खाते ही रहे, स्किन तो खराब हो ही जाती है 100%। और बहुत मिठाइयां खाते हैं लोग, बहुत मिठाइयां पर चले जाते। मिठाइयों से भी हमारा बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना। जब हम सूक्ष्म जीव थे तब से हमें मीठी चीज अच्छी लगती है, और मन कई बार से नहीं आता, वृत्ति कई बार से नहीं आती। ये हमारे जीवन यात्रा के परिणाम। कारेला तब भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मिली मिठाई तो बैक्टीरिया फिर आ जाते हैं कारेले पर, नितर नहीं आते। मिठाई रखी हो और कारेला रखा हो तो सबसे पहले वो पेंडा को छुएंगे कि ना, शक्ति प्राप्त करने के। जरूरत से ज्यादा अगर तुमने मिष्टान लिया, तुम्हारी सरफेस जो है भीतर की डावाडोल हो जाएगी। अब जैसे उम्र बढ़ेगी तुम्हारी, जैसे जैसे उम्र आज आगे बढ़ेगी, वृद्धावस्था की ओर हमारी यात्रा चल रही है। शरीर है वो धीरे 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 एक सांस उच्छ्वास की पतवार से, हमारी शरीर स्वरूपी नाव है वो धीरे 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 धीरे, बचपन पूरा हो गया, युवानी भी धीरे धीरे पूरी हो गई, प्रौढ़ावस्था भी पूरी हो गई, अब धीरे 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 वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़। लेकिन मिष्टान इतना खाया कि भीतर की सरफेस नष्ट हो गई। मिष्टान भीतर जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट का सर्जन करता है, विचार जरूरत से ज्यादा सर्जन करता है। तुम अलग अलग प्रकार के भोजन रात को देख लो कि आज मैं खाली मिष्टान लेकर ही सोऊंगा, बस खाली मिष्टान और कुछ नहीं लूंगा। देखता हूँ स्वप्न कैसे रहते हैं, मैं अलग अलग तरीका बताऊंगा, जो मैंने किया है तुम्हें बताऊंगा। आज खाली आइसक्रीम और कुछ नहीं चाहिए, बस आज खाली आइसक्रीम खा के रात को सोता हूं। आज खाली रोटी और सब्जी, आज खाली खिचड़ी, आज खाली कैडबरी,
आज खाली साउथ इंडियन फूड, आज खाली कॉन्टिनेंटल फूड, मांसाहार का मैं नाम लूंगा ही नहीं। आज कोई कमी नहीं फल की, ड्राई फ्रूट की इस पृथ्वी पर, पैसों को भी कोई कमी नहीं, सब उपलब्ध है। आज खाने के लिए किसी का जीवन छीनना, जीवन की गति ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा हो जाता है, अवस्था ऐसी आ जाती है जब तुम्हें भयंकर सीवियर डिप्रेशन घेरता है। क्या कारण है सीवियर डिप्रेशन? तुम्हारा मन जरूरत से ज्यादा शक्ति मिल गई, जरूरत से ज्यादा। इतनी जरूरत ही नहीं थी मन को, इतनी कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है हसमुख को कि उसका धंधा नहीं चलेगा तो क्या होगा। जरूरत से ज्यादा मन प्रभावित हो गया मिष्टान के कारण। ऐसे मैंने लोग पर जो काम किया वो बात तुम्हें बताता हूं कि क्यों उसकी रिकवरी इतनी फास्ट नहीं हो रही। उसका इतना ही कारण कि अब ये दिन आ गए, पैर चलते नहीं कि चलो तुम एक्सरसाइज करने जाओ, सुबह शाम तुम बाहर जा नहीं सकते, पैर गए। भोजन में से हम ठीक से जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो शरीर सक्षम न रहा लेने के लिए। पुराना मिष्टान खाया है, वही वृत्तियां अभी भी आ रही है, अभी भी पांव लटक गए कब्र में, फिर भी होता है कि चलो एक पेंडा खा लो। तो क्या करेगा पेंडा? दर्शन शक्ति तो है नहीं भीतर कि तुम उठ सको उससे ऊपर, मन से ऊपर उठने की शक्ति है नहीं। तुमने फिर से मन को प्रोत्साहन दिया तो मन जरूरत से ज्यादा प्रकट हो गया, मन भारे हो गया। मन भारे हुआ कि तुम्हारा भाव शरीर भी भारे होगा, भारे होगा तो उसका असर आएगा तुम्हारे पूरे जीवन पर। हताशा का अर्थ क्या है? बैठ जाना, बैठ जाना। निराशा का अर्थ क्या है? अब कोई आशा ही न रही जीवन में इसलिए आशा न रही कोई कि जो दीप जलाने चाहिए, हमें दीप जलाने चाहिए। मैं कहता हूं जो शरीर का इग्निशन पॉइंट है, इग्निशन पॉइंट वो है तुम्हारा नाभि केंद्र, वहां से आग फैलती है। मैं तुम्हें बता दूं ये रहस्य, सांस उच्छ्वास उसका ईंधन है। जब तुम भोजन डालते हो और सांस उच्छ्वास के साथ वहां ईंधन, इग्निशन शुरू होता है वहां से। और जो त्रिकोण में तुम्हें बताता हूं कि नाभि केंद्र, नीचे स्वादिष्ठान चक्र और पीछे जहां रीढ़ समाप्त होती है मूलाधार चक्र, ये त्रिकोण में पूरी शक्ति प्रकट होती है। शक्ति वहां से प्रकट होती है। वो जो शक्ति है वो ऊपर उठना शुरू होगी, वो ऊपर उठती है शक्ति, ऊपर की दिशा में जाती है, क्योंकि नीचे का कोई शक्ति केंद्र है ही नहीं। पैर में कोई शक्ति केंद्र नहीं। पैर जो चलते हैं वो मूलाधार चक्र की शक्ति के कारण पैर चलते हैं। लेकिन ये शक्ति जब ऊपर उठती है तो ऊपर के सारे शक्ति स्थानों को प्रज्वलित कर देती है। कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे शक्ति स्थान प्रज्वलित हुए? क्या तुम्हें कुछ लेबोरेटरी में हमें जाना पड़ेगा कि मेरे शक्ति स्थान प्रज्वलित हुए कि नहीं, मेरे जो शक्ति स्थान है वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारे भीतर अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होगा, एक शांति का अनुभव होगा, एक संतोष का अनुभव होगा। तुम्हारे भीतर एक समझ पैदा होगी कि पहले मेरे पास 500 रुपये है, उसका तो मैं उपयोग कर लूं, कि मेरे पास 500 रुपये है उसका क्या उपयोग है। चलो, संपत्ति को सदा इस तरह से देखते रहना, खाली रुपया रुपया मत करना। तुम ये देखना कि रुपया कहां से आ रहा है और रुपया का उपयोग क्या हो रहा है, धन का उपयोग क्या हो रहा है। जरूरत से ज्यादा शक्ति जीवन को नष्ट कर देती है। देखो, हमारे भीतर भी आग लगती है, लेकिन आग ऐसी नहीं लगती कि हम जल जाते। ये चक्र आग है, ये चक्र आग है। जैसे जैसे ये चक्र की शक्ति बढ़ती है हमारे भीतर आग पैदा होती है, आग, लेकिन सप्रमाण आग चाहिए। इसी तरह से धन का उपयोग है कि तुम्हारे भीतर एक समझ पैदा हो जाएगी कि कितना धन जरूरी है मेरे जीवन के लिए, कितना धन जरूरी है। मैं पेढ़ी मेरा प्राप्त किया हुआ धन, अगर उसके लिए तुमने धन बचाया तो वो पेढ़ी आलस्य में जाएगी कि अभी इतना धन है, हम काम ही क्यों करें। तो डल हो जाएगा, मनुष्य डल होता जाएगा। डल निखरना है जीवन में, हमें अपने को निखारना है, निखारना। दुख हमें निखारता है, दुख हमारी समझ बढ़ाता है। देखना,
जो भी सन्यास तक पहुंचे, जो व्यक्तियां सन्यास तक पहुंची, जो व्यक्तियां जीवन की समझ की ओर गई, जो व्यक्तियां कि अब मुझे जानना है कि जीवन क्या है, जीवन किस लिए है, ये समझ की ओर जो मनुष्य गए वो ऐसे ही नहीं गए। वो संताप की जो आग है, दुख की जो आग है, उसने तुम्हें जागरूक किया कि ना, कोई वचन ऐसा कान पर पड़ता है कि ना, आनंद हमारे भीतर है, शांति हमारे भीतर है, प्रसन्नता हमारे भीतर है, जिसे हम बाहर खोज रहे हैं। और जब ये शक्ति स्थान जो मैं तुम्हें कहता हूं प्रज्वलित होना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में शांति प्रकट हो जाती है, आनंद प्रकट होना शुरू होता है, उल्लास प्रकट होना शुरू होता है। निराशा से घबराना नहीं है, निराशा को जानना है, समझना है, निराशा से भागना नहीं है। हमारी ही संचित की हुई निराशा है, हमारी ही संचित किए हुए दुख है, हमारी ही संचय की हुई पीड़ा है। जब हम द्वार खोलते हैं अपने ही घर का तो दिखता है सब कुछ, लेकिन इससे न भागना है न हारना है। तुम एक कदम उठाना शुरू करो, खाली एक कदम। देखो अस्तित्व किस तरह से तुम्हें मदद करना शुरू करता है, दूसरे कदम की शक्ति तुम्हारे भीतर कैसे प्रकट होती है। आज यहाँ पर मैं मेरी दिव्यवाणी समाप्त करता हूँ। आखिर में हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें।